जय जिनेन्द्र। मैजिक टच के इस सवाल और जवाब के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों की सारी जिज्ञासाओं का समाधान देने की कोशिश जो हमने अभी तक मिली है, हमारे यूट्यूब के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं, जिनके भी सारे सवाल हैं, हम यहाँ पर कुछ सवालों का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे मामा जी अशोक जी कोठारी, आपका स्वागत है। और ये हमें उस पर जो आपके सवाल है उसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को, इस मंच को समझा और अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजी। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। आपके कोई भी सवाल आप हमें पर्सनली मामा जी को भी आप भेज सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब का कमेंट में लिखकर हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वेलकम मामा जी। अ, सबसे पहले ये सवाल आया है कि हम रेगुलर लाइफ में फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, कभी कभी ऐसे संजोग होते हैं कि हम छोटे छोटे झूठ भी बोल देते हैं। जैसे हम घर से नहीं निकले हैं लेकिन हम बोल देते हैं कि मैं निकल गई हूँ करके, मैं पहुंच रही हूँ, जबकि हम घर पर हैं। तो क्या ये सारे झूठ जो छोटे छोटे हैं वो भी काउंटिंग में जाते हैं? अब एक बात है कि जो झूठ है वो झूठ है। ये 100% सत्य है, वो सत्य ही है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन जैसा है यदि हम हमारी आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, या किसी की आत्म कल्याण के लिए और किसी की आत्म कल्याण के लिए कभी कभार हमें झूठ बोलना पड़े तो बोलने में दिक्कत नहीं है। वो आत्म कल्याण के लिए जायज है, बोल सकते हैं। सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, बाकी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी यदि जो हम यदि हम सच नहीं बोल सकते हैं, बाकी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम सच नहीं बोल सकते हैं तो हमें उस समय मौन रह जाना चाहिए, यदि सच नहीं बोल सकते हैं तो। लेकिन झूठ हो सके तो नहीं बोलना चाहिए। और लेकिन आत्म कल्याण के लिए कभी हमारा कैसे ना कभी बचपन से लेकर ये स्वभाव बन जाता है कि हम बहुत छोटे छोटे, जैसे आपने हम कहीं गेस्ट के कहीं खाना, मतलब किसी गेस्ट के हम लोग कहाँ आते हैं या हम गेस्ट बनकर जाते हैं, हमें कहा जाता है कि चलो आप खाना खा लो, हमें भूख होती है फिर भी हम बोलते हैं कि हमें भूख नहीं है। ऐसा भी होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, तो वो भी हम उनको बोलते कि नहीं, हमारा मन नहीं है कहने का उनको कि भाई आप खाना खाकर जाओ, या लेकिन फिर भी हम ऊपर मन से करते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं, जो जैसा आपने पहले भी बताया था कि हमारे भाव इफेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों में भी भाव इफेक्ट करता है। बिल्कुल इफेक्ट करता है। जैसे पहला ही सवाल जो आपका था, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो आपका था, हमें यदि हमने झूठ बोला है, अपनी आत्मा के लिए भी बोला है, तो उसके रिलेटेड जो भी व्यक्ति हो, एक हो या 5 या 10 25, जो भी हो, मतलब उन सबसे हम जो झूठ बोला है उसकी हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उनके अंदर बैठे हुए आत्मा को याद करके प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, यानी कि उस झूठ से हम मुक्त हो गए। और प्रत्याख्यान करना चाहिए कि हमें दोबारा ऐसा झूठ नहीं बोलना पड़े। और भगवान से हम ऐसी शक्ति मांगे कि भगवान हमें ऐसा निमित्त मिले कि हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़े। हम दिल से मांगे, क्योंकि जो हो रहा है, अभी हो रहा है, वो पूर्व भव का है। और हम जो भाव कर रहे हैं, मांग रहे हैं नया, वो अगले भव के लिए है या आगे के लिए है। इसी भव में है जो यदि मांग रहे हैं तो, और ये दिल से मांग रहे हैं, मन में ही मांग रहे हैं, तो अगले भव के लिए। यानी कि हमें ऐसा निमित्त मिले कि हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़े। तो वैसा निमित्त मिलेगा, आपके पुण्य कर्म के अनुसार वो निमित्त भी मिलेगा। जैसी हम भावना करेंगे वैसा निमित्त हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मामा इसलिए जी, हमें ये जो स्वभाव है हमारा, पल पल में झूठ बोलना, मतलब कहते हैं ना, हम चाहते नहीं है, या कितनी बार ऐसा होता है कि जो झूठ बोल रहे हैं हम सोचते हैं कि झूठ कोई मत ये नहीं है, लेकिन
वो स्वभाव हमारा वैसा बन जाता है कि हमें नहीं लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो प्रायश्चित और ये प्रतिक्रमण करने की बात तो और आगे आ गई। बहुत बड़ी बात है वो। लेकिन ये बात है कि जब सुबह उठकर दिल से हम बिस्तर छोड़ने से पहले ये मन में नक्की कर लें कि भाई हे भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ऐसा 5 बार हम बोल लेते हैं, और ऐसा 15-20 दिन, महीने भर हम रेगुलर बोलते रहते हैं ब्रेक किए बिना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। और वही आदत, वही जो सुबह की जो बात हमें पूरे दिन अलर्ट करती रहती है, यार हमें किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं देना है। ये जब भाव थोड़ा मजबूत हो जाता है, तब हमें कोई भी काम करते हुए कि भाई ये काम नहीं करना है, झूठ बोल रहे हो मत बोलो, ये ऐसा करो, ऐसा दो, एक एक तो हार्ट हमारा बोलता है कि झूठ मत बोलो यार, फिर भी मन बोलता है कि बोल लो। तो हमें हार्ट की बात सुननी है और झूठ नहीं बोलना है। ऐसी आदत हमारी धीरे धीरे हो जाएगी। आदत हमें, हम अच्छी या बुरी आदत बहुत सारे लोगों में होती है, वो भी उनकी बनाई हुई है, तो हम अच्छी आदत भी हम बना सकते हैं, कोशिश करके 100% बना सकते हैं। अच्छा, यानी तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि हम इन सारी चीजों से जितना हो सके उतना बचे। मे भी शायद अगर आप कोई सही बात कर रहे हो तो सामने वाले को पल भर के लिए नाराज हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, वो मैंने गलत बोल दिया, मैं अगर ऐसे कहूँ कि नहीं मैं सही में अभी घर से निकल रही हूँ, मे भी वो जो भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स हैं, वो 1 सेकंड के लिए हम पे नाराज हो जाएंगे, बट हम बहुत बड़ी चीज अपने आप को रोक पाएंगे ये सारी बंधन में बंधने के लिए। वो, यदि वो नाराज भी हुए आपसे, तो आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। वो जितने भी बैठे हैं, जैसे भी पूरा एक 50 व्यक्ति आपकी राह देख रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़े, और आप दिल से उनसे माफी मांग सकते हैं। बाकी वो नाराज हुए 50 सारे, तो भी हमें प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा, हम सच बोलकर भी प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से सामने वाला व्यक्ति नाराज होता है, तो हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी आदत हो गई छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की, कि भाई झूठ से चला लेते हैं, यानी कि काम चल जाता है। तो आत्मज्ञान लेने के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा जागृत होने से, आत्मा की प्रतिनिधि जिसको कहते हैं, वो प्रज्ञा जागृत होने से हमें बार बार बताती रहती है। जैसे मीनाक्षी जी ये मत करो, शिला जी ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, बार बार जैसे कोई एक थर्ड व्यक्ति हमारे साथ है और बताते रहता है, वैसा हमें बार बार मतलब चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो वैसा होने के बाद तो फिर हमें दिक्कत नहीं रहेगी, बार बार हमें पता पता रहेगा कि ये काम नहीं करना है, और किया है तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लो। शूट एट सेट, तुरंत 1 मिनट में होता है प्रतिक्रमण। अपने जो कर रहे हैं उस तरीके से 1 मिनट में मामा प्रतिक्रमण जी, कर लेकिन लेना चाहिए। समझो कि अभी मुझे पता है एक झूठ के लिए हमें कितनी बार प्रतिक्रमण करना चाहिए, यानी उसका प्रायश्चित हमें कितने दिनों तक करना चाहिए। एकजुट के लिए एक ही बार उसी समय करना चाहिए, और जैसे नहीं हो हमें पता सका तो, चले। हाँ हाँ, और हमें पता चलेगी ये भूल हो गई मेरी, झूठ हुआ या दुख हुआ किसी को, या हिंसा हुई, कुछ भी हुआ, हमारा कोई भी दोष हुआ किसी भी तरह का, तो हमें जब पता चले, तुरंत चले तो तुरंत, 10 मिनट में चले, घंटे भर में चले तो घंटे भर बाद, या रात को सोने से पहले हमें सुबह से लगाकर रात तक सब कुछ देख लेना है कि कहाँ हमारी भूल हुई, कहाँ हमने झूठ बोला, कहाँ हमने हिंसा की, कहाँ हमने किसी का दिल दुखाया। तो वो सब याद करके उसके रिलेटेड व्यक्ति से हमें प्रतिक्रमण कर लेना मामा जी, एक सवाल है कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, हम अभी आध्यात्मिक जर्नी में जो निकले हैं, तो ऐसे
कितनी बार होता है कि हमारे साथ जो हमें बचपन से जो हमारे साथ है, समझो जो हमारे अच्छे ग्रुप्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, वो हमसे धीरे धीरे कट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जबकि हम अपनी आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो सारे लोग हमसे अलग हो जाते हैं? या फिर ऐसे ही होता है कि कभी चलो हम कोई ग्रुप पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारी जाने की इच्छा नहीं होती उनके साथ। इच्छा नहीं होना तो हम एक अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है कि भाई हमें हमारी आत्मा के लिए ज्यादा समय देना है, या आत्मा का विकास जहाँ हो रहा है या उस तरीके का सत्संग हो रहा है, वहां पर मुझे ज्यादा जाना है, ज्यादा ये करना है। ऐसा तो नॉर्मली जो अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे उनका दिल होगा ही, और वो वैसा ही करेंगे। मगर कोई फर्जियात काम होते हैं, एक मर्जियात और फर्जियात दो तरह का होता है। तो मर्जियात में हम अपनी मर्जी हो तब आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन कोई फर्जियात हो, परिवार का ही हो, बिल्कुल परिवार नियरेस्ट हमारे घर का ही हो, तो कोई काम ऐसा फर्जियात भी होता है, तो हमें करना चाहिए मतलब। और कोई सोशल है कि भाई वहां नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम क्यों अपना 2 5 10 घंटा या 2 दिन 5 दिन वहां बिगाड़े, क्यों बिगाड़े? हम हमारी आत्मा का काम करें, क्यों नहीं करें? क्यों जाए वहां पर, क्यों करें? अच्छा, दूसरी बात कि हम हमारी आत्मा में ज्यादा केंद्रित रहेंगे, हमारी आत्म कल्याण की भावना, आत्म कल्याण में ही ज्यादा हम जुड़े रहेंगे, तो आत्म कल्याण करने वाले लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे और बाकी के लोग अपने आप दूर होते जाएंगे। होता है, ऐसा ही होता है, वो अपने आप दूर होते जाएंगे। यानी जो और हमारी सेम वाइब्रेशन वाले, जो हमें हमारी चेतना का स्तर अपने बराबर रख सकते हैं या हम उनके पास पहुंच सकते हैं, वही सर्कल हमारा बनेगा और हम उनके साथ ही जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही जुड़ेंगे। और दूसरा क्या है, जो हमसे दूर हो रहे हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि हमें अ, हमारा एक एक समुद्र का है, समुद्र का एक बाग है, उसको पार करना है। हम हमारी बोट में पार कर रहे हैं, बोट को एक किनारे पर खड़ी है, जिसको लंगर कहते हैं, लंगर बांध के रखा है उस बोट को, राइट? तो हम्म। उस बोट को एक एक जगह की, मतलब एक लंगर की जगह 10 15 लंगर से अलग अलग बांध के रखा है। यानी कि एक एक लंगर आप समझ लीजिए आपका परिवार, एक आपका ससुराल का परिवार, दूसरा लंगर मतलब दूसरी डोरी, दूसरा रस्सी बांध के रखा है। इस तरीके अलग अलग परिवार, अलग कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई ऐसे है, कोई इस तरीके से 10 15 20 परिवार की अलग अलग डोरियां उस नाव को बांध के रखी है। जब तक आप उन सब डोरियों को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, एक भी डोरी रहेगी तो वो नाव आगे नहीं बढ़ सकती। सबको बैलेंस करना है। हाँ, मोक्ष की ओर प्रयाण हो ही नहीं सकता। यानी कि सारी दूरियां, मतलब हाँ, हम समाज में रहे, हम कर्म करते हुए अकर्म दशा में रहे, मतलब कर्म भी कर रहे हैं लेकिन हम अकर्म दशा में भी रह सकते हैं। वह आत्मज्ञान के बाद रह सकते हैं, उसके पहले नहीं रह सकते। उसके पहले तो हम मिक्स ही हो जाएंगे। आत्मज्ञान के बाद हम कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में रह सकते हैं। फिर भी हम ऐसे ऐसे जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, मुझे भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जाने की इच्छा नहीं होती, रुचि होती नहीं है, और मैं अवॉइड ही करता हूँ ज्यादातर। फिर एकदम नियरेस्ट कोई हो, शादी हो, फंक्शन हो, तो वहां जाना भी पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं है। बाकी दूर के रिश्तेदारों में मैं ज्यादातर अवॉइड ही कर लेता हूँ क्योंकि नहीं जाना है। तो वो समय मैं मेरे आत्म कल्याण के लिए यूज करता हूँ, तो वो ऐसा ही होगा। और मुक्ति हमारी कब होगी कि यानी कि हमें इस संसार में कोई भी याद करने वाला न रहे, हम किसी को याद न आए, हम किसी को याद करे ही नहीं और न हमें कोई याद करे। कहने का मतलब ये हुआ कंप्लीट कट। कट यानी कि हम जुड़े हुए सबसे हैं, लेकिन कोई हमें याद नहीं करे,
या हम किसी को याद आए नहीं, तो आत्म आत्म अध्यात्म की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मामा जी, जो पहले मैं घंटों घंटों किसी से बातें करते थे, जो भी गप्पे मारते थे, जो भी अभी लास्ट कुछ सालों से जो इस जर्नी में निकले हैं, तो मेरा सबको फोन कॉल करना ना के बराबर हो गया है। पहले तो सब मुझे बोलते थे, भाई आप फोन क्यों नहीं करते हो, पहले इतनी बात करते थे, अब वो बात नहीं करते हो, या तो फिर समझो कि किसी के फोन पे कॉल्स पहले मुझे बहुत आते थे, वो भी बंद हो गए। तो कभी अभी जैसे वो पर्सनली मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे कोई बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं उनसे डिस्कनेक्ट हूँ। लेकिन जो मेरा नेचर था पहले बात करने का या रेगुलर कॉल अप करने का, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो दिस इज प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सबको छोड़ रहे हैं। जबकि हमें हमें मेरे परिवार की एक एक सदस्य से मैं बहुत, मतलब मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे जितनी भी फैमिली है, मैं ब्लेस्ड हूँ, आशीर्वाद है भगवान का कि बहुत अच्छा परिवार है हमारा। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इतनी कनेक्ट में रहे, तो सामने वाले को लगता है कि यार इसको ज्यादा ईगो हो गया है, ज्यादा प्राउड हो गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आती है ये सब बातें। तो कोई भी, जैसे मैं यही सवाल दो तीन मेंबर्स का भी था कि हम हमारे मन में कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उनसे बात नहीं करें, बट बस अब उतने लेवल तक वो बातें करने की इच्छा नहीं होती। तो सामने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि इसे, कहते हैं ना, प्राउड ही हो गए, ईगो आ गया है, जेलसी हो रही है, वो बात नहीं करते अभी इतना, अपने आप में ही रहते हैं, तो क्या ये उनका सोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम होता है ना, अगर परिवार का एक सदस्य सोचे तो ठीक है, लेकिन वो मैं जो क्वेश्चन आया उसके हिसाब से उनके परिवार में मोस्टली अब उनके बारे में वैसा सोचते हैं, तो वो अपने आप को कहाँ देखे, कि वो बढ़ रहे हैं कि वो वहीं पर अपने आप को और ये कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेम जो सवाल है, सेम मेरे लिए भी है। मेरे लिए भी वो वैसा ही सोचते हैं। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी, कोई भी यार दोस्त, पूरा समाज, आज तो मतलब बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ये पूरा व्यक्ति अलग है यार, इस लेवल अलग है। और अच्छा, मैं जहाँ पर भी बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो किसी के साथ नॉर्मली बात नहीं कर सकता, और नॉर्मली समर्थन भी नहीं कर सकता किसी भी चीज का। मैं मेरे एकदम अलर्ट रहता हूँ कि मुझे किस बात को बोलना है, किस बात का समर्थन करना है, और क्या समर्थन कर लूंगा तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, और करूंगा तो वापस मुझे उसको, अभी मेरी आत्मा को मेला करूंगा, रात को मुझे धोना पड़ेगा उसको वापस जाके। तो मैं अलर्ट रहता हूँ वैसे। तो वो अलर्टनेस की वजह से, और कम अपनी सब्जेक्ट के अलावा दूसरी कुछ बातें कम करने से व्यक्ति कटेंगे, 100% कटेंगे, और अपने वाले लोग, अपने हिसाब के लोग सारे मिलेंगे, नए से नए नए मिलेंगे। और वो क्या होगा, पहले था राग और द्वेष था। राग था, मतलब ज्यादातर राग था, जुड़ाव था, ये बातें करो, वो करो, ये करो, वो करो। और अभी जो हमारे अनुकूल जो व्यक्ति मिलेंगे, वो राग नहीं है। अब जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक राग से बात नहीं कर रहे। राग से ऊपर एक चीज और है, उसको कहते हैं प्रशस्त राग। ये शायद नाम आप पहली बार पहली सुन बार रहे हैं, सुन पता रहे हैं। नहीं। अब सुना होगा। प्रशस्त राग कहते हैं उसको। प्रशस्त राग का मतलब ये हुआ कि वह राग आपको आत्मा के निकट ले जाता है। प्रशस्त राग यानी कि जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाए, वैसे व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं। फिर वो व्यक्ति संसारी हो, सन्यासी हो, या भगवान हो, या तीर्थंकर हो, अरिहंत हो, वैसे के लिए आपके दिल में जबरदस्त श्रद्धा हो, उसको कहते हैं प्रशस्त राग। और वो राग आत्मा के लिए हितकारी है। तो वैसा राग आपके और हमारे जीवन में क्रिएट हो रहा है। अ, हाँ। और एक अच्छा, अगला। एक सवाल आपका था पहले, उसका मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ मैं। मुझे याद भी आया था, लेकिन दूसरा सवाल हो गया था। आपने बोला कि घर पे कोई आया है,
ये मोस्टली मैक्सिमम लोगों का ये सवाल है। तो काफी लोगों को इस चीज से प्रेरणा मिलेगी, मतलब कि घर पे बेल बजी, बाहर देखे, रात के 11:30 बजी थी और बेल बजी 11:30 रात की, वो बोल रहा हूँ। होता है किसी के या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सामने देखा तो 4-5 व्यक्ति खड़े हैं, और वो चारों पांचों व्यक्ति पति के फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, और 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, संबंधी भी है, फ्रेंड भी है। तो पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़ के आवकार दिया, पधारो साहब, विराजो साहब, पधारो। अब पति के मन में चल रहा है कि यार मेरे मुझे तो मजा आ गया, मेरे फ्रेंड आ गए, अब आप पूरी रात में इनके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, और ये मेरी तो इच्छा है कि कल भी ये रुक जाए, कल रात को जाए। हाँ, कल ऐसे ही छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। और पत्नी को लगा कि ये उपाधि कहाँ से आई, मतलब कि अभी 11:30 बजी है, रात को सोने का टाइम है, और अभी यार 5 व्यक्ति अभी आए थे, इनको चाय पानी नाश्ता पूछना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। और अभी 11:30 बजे मुझे सुबह वापस 6 बजे उठना है, मंदिर जाना है, सामायिक करनी है, या बच्चों का कुछ करना है, या ये करना वो करना, वो कब करूंगी, कैसे करूंगी। और ये ऐसे ही आगे। अच्छा, ये सोच रही है वो मन में, सिर्फ लेडी सोच रही है, कह तो कुछ सकती नहीं, कहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने। पति को जरूर कह सकती है, और कहती भी है, कोई कोई लेडी कहती भी है कि ये सब क्यों लेके आए, इनको क्यों बुला दिया, नहीं किया ना वो किया। लेकिन कोई नहीं भी कहती है, फिर भी, अब ध्यान देना बात को, सुनना, फिर भी वह लेडी हंस के बाहर आएगी, ट्रे में पानी लाएगी, लोसा जल रोगो, क्या बनाऊं, चाय नाश्ता। तो सामने वाले जो दोस्त थे ना पति के, वो भी आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो कहेंगे, अरे भाभी जी, चाय पानी को छोड़ो, आप तो आप तो खाना ही बना दो खाना बनाओ अभी। तो मन में सोच रही है, अच्छा उन्होंने बोल दिया खाना बनाओ, तो कोई रास्ता नहीं, खाना बनाना ही पड़ेगा। सोने का तो टाइम हुआ, लेकिन 11:30 बजी है, वो बोल दिया कि चाय पानी को छोड़ो, हम तो 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, आप तो खाना बना दो मस्त, 2-3 सब्जी, दाल भात रोटी साग सब बना दो। तो कोई रास्ता नहीं, बनाना ही पड़ेगा। खाना बनाया, उनको खिलाया, 1-1:30 बज गई रात की। और जब से वो आए हैं तब से लगाकर 1:30 बजे तक उनको सोने की सारी व्यवस्था की, पति, और वो तो अपने गप्पे लगा रहे। आप जब तक आपको नींद नहीं आई, आपको यानी कि कोई भी लेडी हो सकती है उसमें से, ये आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, तब तक वह लेडी आर्त ध्यान में ही थी। यदि उसने पति को बोल दिया, अपनी बात बोल दी होती, और पति भी उसका मतलब यदि उनको भी खराब लगा होता, तो वो रौद्र, मतलब वो रौद्र ध्यान कर लेती, दूसरा ध्यान भी कर लेती। अब 11:30 बजे से 12:30 बजे या 1 बजे तक, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक उसने आर्त ध्यान किया है। और उस आर्त ध्यान का यानी कि वो अपने आप में जली है, सामने से तो हंस के बात कर रही है, अच्छी तरह से खाना खिला रही, पिला रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन आर्त ध्यान में वो जली है। आरती ध्यान में जलने से जितने टाइम वो 2-2.5 घंटा जले ना, उसका पाप का बंधन हुआ है तिर्यंच गति का, और तिर्यंच गति में उसे जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसका। यदि उसे समझ में आ जाए कि ये मेरे पाप का बंधन हो गया, ये कब समझ में आएगा, ये सारे वीडियो सुनेंगे समझेंगे तो तो वह प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके, उस 2.5 घंटे में जो ध्यान हुआ ना, उससे मुक्त हो सकती है 100%। रौद्र ध्यान किया, उससे भी मुक्त हो सकती है। और जो पाप किया है, वो प्रतिक्रमण करके पुण्य उत्पन्न कर सकती है वापिस, इतना हो सकता है। अब ऐसी जगह पर, ये तो हुआ नॉर्मल संसार की बात है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद की बात कर रहा हूं। आत्मज्ञान लेने के बाद भी ऐसे प्रसंग बनेंगे, कभी आपके फ्रेंड तो कभी पति के फ्रेंड, आ भी सकते, कभी भी आ सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आपके फ्रेंड आ गए तो पति नाराज हो जाएंगे, पति आर्त ध्यान रोध्यान करने लग जाएंगे, और वो, हाँ, वो भी ऐसे थोड़ी देर बैठेंगे आपके साथ, फिर
हंसे मसेंगे और वापस 2 घंटे वो भी आरती ध्यान करके सो जाएंगे। ये दोनों के लिए बातें हैं, दोनों को समझनी ये बातें। यदि ऐसा होता है तो हमें प्रतिक्रमण करना है, और आत्मज्ञान के बाद ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका समझना बात को ध्यान से, कि जो आया है वह हमारे लिए एक उदय कर्म है। रात को 11 बजे आए, या 10 बजे आए, या 12 बजे आए, या 8 बजे आए, हमारे लिए एक उदय कर्म है। उस उदय कर्म को आत्मज्ञान के बाद उसको फाइल कही जाएगी, लेकिन अभी अपन उदय कर्म बोले उसको। तो वो हमारे लिए एक उदय कर्म है। जो आए हैं वो उदय कर्म है, निमित्त है। हमें उन्हें खाना पीना या नाश्ता पीना जो भी करवाना है वो दिल से करवाना चाहिए, हमारे भाव बिगाड़े बिना। पति और पत्नी दोनों को भाव बिगाड़े बैठ, पत्नी की फ्रेंड आई है तो भी और पति के फ्रेंड आए हैं तो भी, एक दूसरे को भाव बिगाड़े बिना, घर में कोई भी हो कोई भी भाव बिगाड़े बिना, उनको दिल से, सबके अंदर परमात्मा देखना है। उनको दिल से चाय पानी नाश्ता खाना जो भी खिलाना पिलाना प्यार से करना है, सब कुछ करना है। और आपको वो सब समभाव में रहकर करना है, दिल से करना है। अच्छा, टाइम आप ऐसा कैसे ही दे रहे हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा, मेहनत भी कर रहे, खाना भी ऊपर से खाना प्यार से खिला रहे, तो हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अंदर करके हमारा बुरा क्यों करें? हम खाना भी खिला रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके वो भी हम हमारा बुरा करें, यूं क्यों करें? वो हम इतने हम नीचे क्यों गिरे हैं? ये हम कोशिश करके हम हमारी आत्मा का भला कर सकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। ये तो एक प्रसंग हुआ, ऐसे अनेकों अनेक प्रसंग हमारे जीवन में बनते हैं, छोटे मोटे, जहां पर हमें अच्छा नहीं लगता किसी का आना या जाना। तो कोई भी कहीं पर भी आए या जाए, पति का हो, पत्नी का हो, सासू का हो, ससुर का हो, बेटे का हो या बेटी का हो, XYZ कोई भी हो, कहीं भी आए जाए कोई भी, तो हमें जो भी हमारे निकट आएंगे, शुभ मैं पॉजिटिव करूँ। के लिए या हम्म। नेगेटिव के लिए, वो सारे हमारे ही कर्मों के कारण आए हैं। तो वो आराम से उस कर्म को पूरा किया तो वो हो गया पूरा, वो वापस रिपीट नहीं होगा। और जो आर्त ध्यान किया है और प्रतिक्रमण नहीं किया, तो वो बार बार रिपीट होता ही रहेगा। ये समझने ऐसी बात है, बहुत बड़ी बहुत ये सवाल का जवाब बहुत लोगों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अब आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं या आप कहीं जाते हो, आपका भाव कितना इम्पोर्टेंट रखता है ये अब हम जान चुके हैं। मे बी हम ऐसे भाव से नहीं कर रहे, बट हो जाता है कभी कभी हम ये सारी गलतियां जाने अनजाने में कर लेते हैं। कभी कभी मामा जी ऐसे भी होता है कि समझो कोई जॉइंट फैमिली है, तो देरानी जेठानी या ननंद भाभी जो भी, तो उनके फ्रेंड्स आते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, या तो उनके फ्रेंड्स आते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका घर है, आपका परिवार है। जो भी मेहमान किसी भी निमित्त, जैसे कहा ना, वो अगर आया है घर पर, कोई भी निमित्त लेकर आया है, तो आपको संभाव होकर, अतिथि देवो भव कहते हैं, वो कहकर आपको उसका स्वागत करना चाहिए, उनके साथ बात। उस तरह से बिहेव करना चाहिए। और अगर आप समझो कि नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट 2 मिनट साथ में बैठकर कि चलो मुझे ये कुछ काम है, मैं ज्यादा देर नहीं दे पाऊंगी, आप इनके साथ ज्वाइन रहिए, तो भी कोई बात नहीं, ताकि सामने वाले के मन में ये नहीं आए कि इन्होंने मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है फैमिली को, बॉन्डिंग को बढ़ाए रखने के लिए। अगला सवाल ये था कि बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें होती है, जो भी होता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, अब मुझे उनके साथ बैठ के बातें करना ज्यादा नहीं जमता है। जैसे कि इसका जवाब तो हमने पहले ही दे दिया था। लेकिन अब वो सोशल ग्रुप जो भी जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जहाँ भी वो समाज में या उनके जो भी पर्सनल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्हें वो कंटिन्यू रखे कि अपनी आत्म कल्याण की ओर बढ़ना है तो वो सब छोड़ दें, क्योंकि वो दिल से समय नहीं दे पा रहे हैं उन सारी चीजों पर। अब मीनाक्षी जी, हकीकत बात यह है, जिनको आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का देखना है, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, और
औरों की आत्म कल्याण में निमित्त बनना है जिसको, उसे इस तरीके के मैक्सिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, अवॉइड करना चाहिए। और जो अब जैसे फैमिली है आपकी, अरे खुद का परिवार है, या खुद की फैमिली या खुद का जो परिवार है, उसके अंदर कोई छोटे मोटे प्रसंग होते हैं तो उसमें जाना आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, अच्छे या बुरे जो भी प्रसंग होते हैं मतलब, तो जाना आना पड़ता है। तो वो प्रसंग भी आप आत्मज्ञान लेने के बाद आपको एक उदय कर्म है। जैसे एग्जाम्पल, किसी शादी में आप जा रहे हैं, भतीजी है, भांजी है, या मासी की, मामा की लड़की, लड़का वगैरह, कोई भी ऐसे एकदम नियरेस्ट है जो भी, तो शादी में जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, एक रिसेप्शन में खाली यहाँ पर, तो 2-5 घंटे के लिए, या 1 दिन या 2-5 दिन, 2 दिन के लिए, तो उस 2 दिन के अंदर आपको घर से तय करना है, आत्मज्ञान लेने के बाद, अभी भी तय कर सकती है आप, लेकिन आत्मज्ञान लेने के बाद ये तय करना है कि मेरे लिए ये एक उदय कर्म है, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, या 3 दिन का, या 5 दिन का, XYZ मेरे लिए एक उदय कर्म है। मुझे ये समभाव से निकाल करना है। जितने भी लोग मुझे मिलेंगे 4 घंटे में या 4 दिन में, उन सबसे समता रखकर समभाव से निकाल करना है। मुझे राग में नहीं फंसना है, न किसी से द्वेष करना है, इससे भाव करके अपने को निकलना है। और सबके अंदर मुझे परमात्मा ही देखना है, शुद्ध आत्मा ही देखना है। दूसरा तो मुझे बाद में दिखे, पहले परमात्मा, फिर लेडी, या पहले परमात्मा, फिर कोई जेंट्स, पहले भगवान दिखे, फिर उनका जो रूप है वो बाद में दिखे। फिर रास्ते में जा रहे हैं अपन, तो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, कोई भी छोटा मोटा जीव, तो अपन जैसे गाड़ी एक बताऊं आपको मैं, बहुत बहुत बातें, इतनी बातें हैं, मैं कितनी बताऊं, क्या करूं, मतलब इतनी बातें याद आ रही है मेरे को, मैं बोलते ही जाऊं, बताते ही जाऊं, कि मतलब जैसे अपन कहीं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, 1 1.5 2 घंटा लग रहा है कहीं पहुंचने के लिए, 2 घंटा क्या करेंगे बाहर, हाँ ये फलाना स्टोर, ये फलाना स्टोर, ये मॉल है, ये मॉल है, बस वही सोचते रहेंगे बैठे बैठे, क्या करेंगे, या कोई गाना सुनेंगे, या वो कुछ करेंगे। उसके बनिस्पत हम ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी हमें परिवार का साथ देने के लिए वो गाने भी सुनने पड़ सकते हैं, लेकिन हम हम कोशिश करें उसके बाद कि हम बाहर देखें, पीछे बैठे बैठे, बैठे बैठे बाहर देखें, और जितने व्यक्ति के हम परमात्मा देख सकते हैं, शुद्ध आत्मा देख सकते हैं, उनको देखना चाहिए। तो हम 1 1.5 2 घंटा जो हुआ ना हमारा, वो दो दो सामायिक हो गई। आपने पूर्णिया सरावक की सामायिक का नाम सुना होगा, पूर्णिया सरावक की सामायिक बहुत बड़ी सामायिक थी, भगवान मायू स्वामी के समय की ये घटना है। उनके जैसी सामायिक किसी ने नहीं की, उनकी सामायिक को भगवान महावीर स्वामी ने सराहा। भगवान महावीर स्वामी ने, उनके मुंह से बात निकली कि उनके जैसी सामायिक किसी ने नहीं की, तो वैसी सामायिक करने का हमें गाड़ी में बैठे बैठे लाभ मिलेगा। सबके अंदर यदि हमने परमात्मा देख लिया तो फिर मनुष्यों के अंदर तो देखना ही है, प्राणियों के अंदर भी परमात्मा देखना है। प्राणी कोई नहीं है, गाड़ी मतलब जैसे जंगल में चल रही है, तो सब झाड़ जितने भी है, वृक्ष है, उन सब के अंदर परमात्मा देखना है। मतलब हम परमात्मा ही देखते देखते जाए सब, वो परमात्मा देखने से उतने टाइम हम हमारी आत्मा के पास रहे। परमात्मा कौन देख सकता है? जो अपनी आत्मा के पास रहता है वही दूसरों में परमात्मा देख सकता है, बाकी नहीं देख सकते। आप यहाँ पर जैसे भी आते हैं स्क्रीन पर, मैं पहले आप दोनों में परमात्मा देखता हूँ, फिर दूसरी बात मन में आती है कि ये साक्षी जी है, ये शालिनी जी है, पहले परमात्मा। तो इस तरीके से अपना वो समय पास करना है। और जहाँ फंक्शन में गए वहां पर भी हम परमात्मा देखें, यहाँ पर आए हैं हम, ऐसा भी हो सकता है, कहीं रहना भी पड़े 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तब तक, यहाँ पर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तब तक, यहाँ पर मनुष्य गति के, देव गति के, तिरंच गति के जितने भी जीव है इस हॉल में या इस रिसोर्ट के अंदर पूरे में, जितने भी जीव है, कौन से, मनुष्य गति के, देव गति के और त्रियंच गति के, ये तीन ही गति के जीव हो सकते हैं कहीं भी।
कितने भी हो सकते हैं, जितने भी जीव है और मैं यहाँ पर हूँ, तब तक जितने भी जीव आने या जाने वाले हैं, उन सब के भीतर विराजमान परमात्मा को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। यानी कि कितने भी जीव, किसी भी तरह के अदृश्य दृश्य, कोई भी आने जाने वाले, सबको आपने पहले से ही भगवान के रूप में मान लिया, उनको प्रणाम कर दिया, वो आपको तकलीफ दे ही नहीं सकते, उनको मामा जी, भगवान के रूप में यानी हम देखो। लोग पर्सनली ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो जो भी पौधे हैं या प्राणी है, जो भी है, वो हमारी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बिल्कुल। नमस्कार कर रहे हैं, उनको दिल से हाँ। प्यार भेज रहे हैं, तो हाँ। 100% है कि वो भी हमारी फीलिंग को समझ सकते हैं, और कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो भी कोशिश करते हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो। हाँ हाँ, और उन, आप जब उनके अंदर शुद्ध आत्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं ना उनको, तो उनको बहुत खुशी होती है, वो खिल जाते हैं। यानी कि किसी भी जीव में, जीव अलग चीज है, जीवात्मा अलग चीज है, अंतरात्मा अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है और परमात्मा अलग चीज है। तो हम परमात्मा जिसमें देखते हैं, कितनी बड़ी बात हो गई, वो जीव तो खिल खिल जाता है, मतलब। अब तो मामा जी, आप हम जैसे जान। जो आत्मज्ञान की आप बात कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो आत्मज्ञान हो जाता है या हम लेंगे जो भी, तो अगर समझो कि आपने आत्मज्ञान लिया है, तो उसके बाद हमारे फैमिली में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी है, रिलेशन भी है, तो क्या उनसे हमारा रिलेशनशिप बदल जाएगा? नहीं, वो का वही रहेगा, सिर्फ हमें ड्रामा करना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं ना, वो का वही करना है सब कुछ। लेकिन पहले हम कनेक्ट होके कर रहे थे, एकदम कनेक्ट होके। अब हम ड्रामा करेंगे, जैसे मूवी देख रहे हैं और मूवी में ड्रामा कैसे कर रहे हैं सारे। एक्चुअल तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल तो कोई प्यार प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल XYZ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब ड्रामा ही है ना। तो वैसा ड्रामा हमारे परिवार के साथ भी, यार दोस्तों के साथ भी ऐसा ही करना है। हमें ड्रामा करना है, अलग रहेगा, नाटक करना पड़ेगा। अच्छा, यानी हमें सबसे डिटैचमेंट होकर, सबसे अलग होकर हाँ। अटैच रहना है। हाँ, नाटक करना है, और होगा, हम्म। वो अपने आप होगा। आपकी प्रज्ञा आपको जागृत करती रहेगी, बार बार जागृत करती रहेगी। अ, और किसी का सवाल? मामा जी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मतलब जो भी बातें हम कर, तो कभी कभी क्या होता है कि हम इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, हम कहते हैं ना, चुगली भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर कोई 2% बैठते हैं तो वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं कितनी बार। और मोस्टली बड़े बड़े जो भी ग्रुप्स बहुत टाइम से मिलते हैं, तो वो अपनी बात नहीं करते, वो अपनी बात सिर्फ 2 मिनट के लिए करते हैं, वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो क्या ये भी सारी चीजें कर्म बांधती है, क्योंकि हम अपनी बात तो 100 कर ही नहीं रहे? 100% कर्म बांधती है, और बहुत बड़ा कर्म बांधती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब जो दूसरे की निंदा करते हैं ना, चुगली करते हैं, चुगली ही होती, सीधी सिंपल बात, निंदा ही होती। मतलब अच्छी बातें बहुत कम होती है एक दूसरे की, मैक्सिमम बातें निंदा ही होती। वो ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, वो ऐसा नहीं मान रही, वो वहां जा रही, वो ये उल्टा कर रही, वो ये कर रही, यही करेंगे ना। लेकिन तो मामा जी, एक ऐसी। एक मेरा ये मानना है कि क्या होता है ना, कि चीज तो वही है, बस हम सबकी सोच अलग अलग होती है उसे देखने की। पॉइंट, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अभी समझो कि हम एक यहाँ एक दीवार है, तो इस तरफ और इस तरफ का देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। तो हमारे सामने सिचुएशन ऐसी होती है, तो नजरिया अलग अलग होता है, तो कोई गलत सही नहीं होता। फिर भी हम ये सारी चीजें अगर समझ ले कि ये उसके दृष्टिकोण से सही है और ये मेरे दृष्टिकोण से सही है, तो हम ये सारे कर्म बंधन से बच सकते हैं। उसमें अपन अपनी राय, अपना अनुमोदन, अपना समर्थन न करें। जो वो बातें कर रहे हैं, किसी की यानी निंदा हम कर रहे सुन हैं, रहे हैं। हाँ, सिर्फ सुन रहे हैं, और सुनकर भी यदि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर कनेक्ट है ही नहीं। अच्छा, दूसरा, सुनकर फिर हम हमारा ओपिनियन बना रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, थर्ड व्यक्ति के लिए अभिप्राय बना रहे हैं। वो अभिप्राय बनाना गलत है। कि पहले अभिप्राय वो नहीं था उस व्यक्ति से, अभी सुना इसलिए बना। तो उस अभिप्राय के प्रतिक्रमण हमें करने पड़ेंगे, यदि अभिप्राय बन गया है तो प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे हमें। इसलिए हमें ऐसे मैक्सिमम
गप गोलों से, निंदाओं से, ऐसे से दूर नहीं, अभी रहें तो बहुत। जो मेरे साथ बहुत सारे और भी जो ज्ञानी पुरुष जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको देखा है कि अगर मैं कभी कोई उसे उनसे सलाह मांगती हूँ या कुछ सजेशन मांगती हूँ, वो चीजें सब बता देंगे, लेकिन लास्ट में वो हमेशा एक ही कहते हैं, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा सुझाव है, आगे क्या करना है वो आप कर लेना। मतलब मैंने ये नोट किया है कि वो कोई भी जवाब हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप पे हो या कोई भी हो, सुझाव भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो हाथ छोड़ देंगे उस चीज से कि ये आपका लुकआउट है, आपको क्या करना है, मेरा काम खत्म हो गया। तो यानी कि वो अपने आप को ये सारी बंधन से मुक्त उन्होंने बोला भी, बता भी दिया, सजेशन भी दे दिया उनका, लेकिन ये कह के दिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा सजेशन है, मेरा दृष्टिकोण है, आप अपने दृष्टिकोण से सोचिए, अपना सजेशन आप खुद कीजिए और उसका समाधान लीजिए, मैं इसमें कोई भी पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। ये मतलब ये लाइन तो मुझे अब समझ में आ रही है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इस सब चीजों में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब पहले मैं सोचती थी कि ऐसे क्यों बोलते हैं, पहले बता तो देते हैं फिर वो ऐसे क्यों बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो ये सारी चीजों में जाने अनजाने भी नहीं पढ़ना चाहते, जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसका जब हम अनुमोदन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वो न जानते अनजानते भी इसका पार्ट बन जाते हैं। तो लेकिन ये वो बहुत बता। बड़ी क्या समझने की चीज है कि हमें किसी को भी कोई सलाह देनी है तो बहुत सोच समझ कर, बताकर, उन पर ही वो डिसीजन लेना चाहिए, वो हमें किसी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं यानी लेना हमें चाहिए, और हाँ, नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, वो कोई बोले कि भाई कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस ये छोड़ दिया मैंने। लेकिन उन्होंने जो सलाह दी है ना आपको, यदि वो अच्छे आपकी आत्मा के लिए है, आत्मा की कोई बात है, तो ठीक है। बाकी सांसारिक बातों के लिए सलाह दी है, तो वो खुद भी बंधन में आएंगे, 100% आएंगे। भले उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन वो 100% सामने वाले भी बंधन में आएंगे। लेकिन मतलब मामा जी उन्होंने जब भी सलाह दी तो वो उन्होंने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी, उन्होंने कभी उसको ब्रेकअप करे या इसको चीज को खराब करे वो हिसाब से मैंने आज तक कभी नहीं सुना है, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उन्होंने अगर समझो कि कोई परिवार का भी रहा तो उन्होंने हमेशा सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे बात करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, वो तरह से दी। मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी सलाह देने वाले भी, कोई भी हो, एक्सपेक्टेड हो, यदि उनको आत्मज्ञान नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो वो खुद बनकर दे रहे हैं जो नाम है उनका, राइट। तो वो एक कर्म कर रहे हैं, आर्त Yes. ध्यान का। सुनना बात मेरी, आर्त ध्यान का कर्म कर रहे हैं, और रौद्र ध्यान भी कर रहे हैं। उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा, 100%। मतलब आत्मज्ञान के बाद इस चीज की आपको, जैसे आपको सलाह देनी है किसी को, तो आप भी दे सकते हैं, ड्रामा कर कर। ड्रामा करना अलग चीज है, और तो रियल में करना जैसे अलग अभी चीज किसी की लड़ाई, कभी क्या होता है, कभी कभी फैमिलीज में कोई लड़ाई होती है या ऑफिस में कोई लड़ाई होती है, तो हमें थर्ड पर्सन को किसी को बुलाया जाता है कि चलो आओ आप बैठो। कभी समझो कि उस रूप में हमें बिठाया गया और हमें बताया गया हो कि आप इसे सॉल्व करो, तो क्या हम भी उसके पार्ट बन जाते हैं? है। अब हाँ, आप बनेंगे। और हो सके तो ऐसे सत्पुरुषों का यही कहना है, ऐसी सब चीजों में मैक्सिमम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए ऐसी चीजों में। क्योंकि न्याय करने वाला एक साइड में न्याय करे, एक साइड में न्याय होगा ही, इसलिए एक तो दुखी होगा ही। इसलिए हो सके तो ऐसी चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और ऐसी चीजों को हमें कोई पता भी हो ना, तो उस समय नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैं सोचूंगा, सोच के समझ के बताऊंगी, ऐसा करके बात को लेट गो करके निकल जाना चाहिए। और फिर कभी बताएंगे, कभी सोचेंगे, वो बात तो गई, यानी कि वहां पूरा हो गया। हो सके जितना इन सब बातों से आत्मज्ञानी को, जिसका आत्म कल्याण करना है, उससे आगे ऊपर बढ़ना है, इन सब बातों से बचना ही बाबा पड़ेगा। जी ये और तो कभी कैसे हो गया है, ये चीज का नॉलेज मिल गया, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सबको बहुत शौक होता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का, बताने का, हीरो बनने का कि भाई मैंने किया है।
अपने को नहीं करना है, अपने को नहीं बनना है, अपने को तो आत्मा का हीरो बनना है, सीधी बात है बस। अपने को जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा अच्छा, अपने को न कोई चाह है, न हमारा कोई सम्मान करे, न मान दे हमें, हमें किसी की चाह नहीं है। अच्छा, एक चीज खास ध्यान रखना आप, आगे है पूरा, उसके ऊपर 3-4 सेशन चलेंगे, मान पर मैंने लिखा है, मान का एक टॉपिक लिखा हुआ है। खाली एक मिनट के लिए बात कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आपसे, कि हमें किसी के, हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम हमारे लिए करें, हमारे परिवार के लिए करें, या किसी के भी लिए करें, हमें किसी से अपेक्षा के बिना काम करना। कोई भी अपेक्षा नहीं है, किसी की चाहत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा दिल में होना चाहिए। बस ये जो मैं कर रहा हूं, इससे लोगों का, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का आत्मकल्याण हो और वो मोक्ष में जाए, दिल की बस यही भावना। इसी भावना से ये तो ये बात अभी कर रहे हैं अपन को, लेकिन संसार में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, नहीं उसके अंदर भी लेकिन मामा जी, हमको। अगर वो 2% आप बोलते हो कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन समझो कि वो कोई बहुत अपने क्लोज हो, समझो अपने देवर दिरानी हो, अपने भाई बहन हो, या कोई भी हो जो अपने क्लोज है एकदम, जो ब्लड रिलेशन में हमसे इतना जुड़े हुए कि वो बाहर नहीं कर सकते, तब कैसे फिर इन सारी चीजों को, क्योंकि हम लोगों की, चलो आस पड़ोस या थोड़े दूर के रिलेशन हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे ही कोई एकदम नियर परिवार में ऐसी कोई घटना हो रही है, तो हम उसे तोड़ने भी, टूटे हुए देख भी तो नहीं सकते। अब वो नहीं। समझ में आ रहा है कि वो हाँ, उनका कर्मा है, वो देख रहे हैं, लेकिन हम हमारे जितना सॉल्व कर सकते हैं हम कोशिश तो जरूर करेंगे कि हम उसे सॉल्व करें। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमारे नियरेस्ट है, बिल्कुल घर के हैं, तो साथ में बैठ के करना चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं ना, वो पहले से जैसे भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसके पहले आप अ, अलग हो जाओ, कि मीनाक्षी, ये ये जो एक उदय कर्म आया है, इसे तुझे पूरा करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, और इसको समभाव से पूरा करना, इस तरीके से सोल्व करना कि किसी को कोई दुख ना हो। ये प्रज्ञा आपको बोल रही है, मीनाक्षी को बोल रही है, मीनाक्षी इस तरीके से उसको सोल्व करेगी। यानी कि आप अलग हो गए, आत्मा से अलग हो गए, फिर आत्मा से अलग हो गए, फिर आप नाटक कर रही है, जो नाटक कर रही है वो मीनाक्षी कर रही है, आत्मा नहीं कर रही है। ऐसा करके करना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी उसके अंदर वो जो किया आपने घंटा भर के लिए, उसके अंदर भी किसी को कोई दुख हो गया, कोई तकलीफ हुई, दर्द हुआ, अतिक्रमण तो करना है। उसके प्रतिक्रमण भी अपने को करने ही है। मामा जी, एक सवाल ये है कि समझो कि कोई एक पर्सन है, जो समझो आपस में 4-5 लोग नहीं इधर उधर बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो सबसे बात करता है। अब क्या होता है कि जब वो इनसे बात कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही, उनसे बात कर रहे तो इन्हें तकलीफ। तो ऐसे क्यों हो, मतलब वो उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो किसी को तकलीफ दे, बट सबके जो विचार है कि भाई मैं उससे बात नहीं करूं, वो सोचे कि मैं इससे बात नहीं करूं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग बोल नहीं रहे, जैसे अंदर ही अंदर ये सारी चीजें तो हो ही रही है। मेरे से अच्छे से बात किया, इससे ऐसे बात किया, इससे हंस के क्यों बात नहीं किया, इसको चाय पूछी, मुझे क्यों नहीं पूछी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक सवाल के साथ आया है कि ऐसी सारी चीजें अगर उनके साथ होती है तो वो क्या करे। वो तो ये चाहते हैं कि वो सबसे अच्छे से बात करें। उनका कोई फ्रेंड ग्रुप है समझो, उनके ग्रुप में 6-7 जन है, वो ये चाहती है कि मैं सातों से अच्छे से बात करूं। फिर भी वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स ग्रुप में सातों में एक इससे बात नहीं करना है, वो उससे बात नहीं करना है, तो उसका क्या सोच सकते हैं उसके बारे में। अपने को कोई कुछ भी सोचे अपने लिए, यदि हमें पता चले कि भाई, हमें पता चले तो ही हम यदि उनको दुख हुआ है, तकलीफ है, तो हमें प्रतिक्रमण करना है, सीधी बात है। कोई कुछ भी सोचे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता चले कि उनको किसी भी तरह का दुख हुआ है, तो हमें प्रतिक्रमण करना है। बाकी कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख हुआ है हमें उनको, तो प्रतिक्रमण करना ही करना है। और प्रतिक्रमण किया नहीं कि आपकी जवाबदारी पूरी हो गई, हम उनसे वो पूरा हो गया हमारा काम। बहुत ही आज हमने बहुत सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की, समझने की कोशिश की।
थैंक यू सो मच मामा जी। अगले एक एपिसोड हम फिर से वापस यही सवाल और जवाब के साथ जुड़ेंगे। जो भी ये सेशन से जुड़े हुए हैं, जिनकी भी कोई जिज्ञासा है, आप हमें भेज सकते हैं। आपके सारे सवाल का सलूशन, सारे समाधान हम पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे मामा जी के माध्यम से। तो आप इसी तरह बने रहिए और आपका प्यार देते रहिए। अगर आपको लगे कि ये सही में एक ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में अच्छा कर सकता है, तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जवाब किसी के घर का नक्शा, परिवार का नक्शा, एक बॉन्डिंग, बहुत कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे सवालों के साथ हम जल्दी जुड़ेंगे मामा जी से। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद मामा जी।